कि मेरी ख्वाहिश ऐसी कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। सख्त रास्तों पे ये आसान सफर लगता है, सख्त रास्तों पे ये आसान सफर लगता है। मुझको मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, मुझको मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मुद्दतों से मेरी माँ सोई नहीं, मुद्दतों से मेरी माँ सोई नहीं। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, माँ मुझे डर लगता है। मैं फिर एक मरतबा एक बार शेर याद आ गया कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती में माँ से प्यारा और क्या नाम होगा। पढ़ के देखो किताबे हस्ती में माँ से प्यारा और क्या नाम होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा, उसके सर का मुकाम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर ए खान, स्टेट सदर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना शाख। आज एसोसिएशन की जानिब से उर्दू कल मुगलपुरे में मंगल का रोज़ है, आज 8 तारीख़ है अगस्त की, एक तहनीती जलसा मुनक़िद किया गया है। पर्पज़ ये है कि जो सो गुज़िश्ता 16 साल से जो कंट्रैक्ट के असास पे हमारे यूनानी डॉक्टर्स खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनको जो सो 2 महीने कबल रेगुलराइज़ कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसोसिएशन की जानिब से अकबर साहब को नुमाइंदगी हुई, हरीश राव साहब को नुमाइंदगी हुई, तो हमारे अकबर साहब ने जो है सो इस मसले को जो है सो हुकूमत तक पहुँचाया और 2 माह कबल जो है सो रेगुलराइज़ का ऑर्डर निकल गया। जिनकी एज बार हो चुकी थी, जॉब के लिए मुस्तहक़ नहीं थे, नया नोटिफिकेशन आया तो हमारा डिमांड यही था कि जितने भी मखलूआ जायदादें हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को जो है सो मुस्तकिल किया जाए और उसके बाद NRHM जो अब नाम के नाम नेशनल NHM के नाम से जो है सो स्कीम के तहत, सेंट्रल की स्कीम के तहत कई डॉक्टर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी एज भी बार हो चुकी है। अब नया नोटिफिकेशन के लिए वो लोग भी अप्लाई करने के मुस्तहक़ नहीं हैं। वो वैसे डॉक्टर्स को भी जो है सो जो पोस्टें बचे हुए हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को रेगुलर करने के बाद, उनको भी जो है सो मुस्तकिल तौर पर रेगुलराइज़ किया जाए। उसके बाद RBS के डॉक्टर्स हैं, RBS के डॉक्टर्स को भी जो है सो मौका दिया जाए जो ऑलरेडी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद बची हुई जायदादें उन पर नया नोटिफिकेशन दे के नए डॉक्टरों का तकर्रुर अमल किया जाए। तो इस प्रोग्राम में 19 जो डॉक्टर्स हैं उनमें कई डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में शिरकत किए। हम हमारी तरफ से एक छोटी सी तहनीत पेश की है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब सैयद सोहेल कादरी साहब, कॉर्पोरेटर पत्थरगट्टी और GHMC के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, और उसी के साथ हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब जो नेशनल सदर हैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के, वो भी हमारे इस महफिल में मौजूद हैं। और इसी के साथ अहसन फारूकी साहब प्रोफेसर हैं और वो भी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नेशनल एकेडमिक विंग के हैं। और उसी तरह मिनहाज आरिफुल्लाह साहब चीफ स्टूडेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन फार्मेसी आयुष डिपार्टमेंट, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और मिनहाज खान जो है सो सदर हैं तेलंगाना के ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के मेडिकल ऑफिसर विंग के। उसी के साथ हमारे रफ़ी अहमद शकीब साहब सदर हैं यूनानी मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने भी तशरीफ़ लाई यहाँ पर। और उसी के साथ हमारे शफीक अहमद साहब ड्रग इंस्पेक्टर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सरपरस्त जो है सो डॉक्टर इकबाल साहब मौजूद हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी हकीम हुसामुद्दीन तलत साहब मौजूद हैं। मजीद साहब मौजूद हैं। हमारे जहांगीर साहब नायब सदर मौजूद हैं। काफ़ी अरस्तु हमारे ट्रेजरर मौजूद हैं। इन तमाम की काविशों से, मेहनतों से जो है प्रोग्राम कामयाब हुआ। मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन के हमारे ऑफिस बेरर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, स्नैकमैन शकील साहब है, रहीम साहब है, और बहुत सारे अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, अमानुल्लाह हुसैनी, काफ़ी लोग हैं। मैं किसी के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो माज़रत चाहता हूँ। आप तमाम का फिर से जो है तहे दिल से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम से गुजारिश है कि जो कोई भी इशू आएगा आपका सर्विस मैटर में, हमारे एसोसिएशन से रुजू हो और हमारे एसोसिएशन के जो मेंबर बनकर एसोसिएशन को मजबूत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रहनुमाई के लिए कुछ युवा नंबर है, ऐसा कुछ है सब नंबर एसोसिएशन का आप जो पूछ रहे हैं, एसोसिएशन का नंबर, जितने यूनानी डॉक्टर्स हैं हमारे पास, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, रेगुलर डॉक्टर्स हैं, निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, उन सब के पास हमारा नंबर मौजूद है। और ग्रुप्स भी है, तो उसमें अपडेट होते रहता। कोई भी इशू आया तो हमारी तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए और तकरीबन तमाम हमारे डॉक्टर्स हमसे रब्त में हैं। लेकिन वो लोग का मेरा नंबर है
48261962। आए दिन एहतजाज होते रहता है कि उनके साथ नए युवा स्टूडेंट के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। एक चीज़ बता देता हूँ, हम तो खुली किताब हैं, जो भी इशू आया ओपनली जो है हम नुमाइंदगी करें, हमेशा स्टूडेंट लाइफ से करते हुए आए हम। लेकिन हमारे डॉक्टरों को सुनने में ये आया है कि उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते ये होते हैं, उनको डरा के रखा गया है, पास होना नहीं होना, ये होना। हमारे को सुनने में आया है ये कि हम किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाते, लेकिन तलबा और तालिबात में ये डर है कि वो लोग खुल के जो है सो नहीं बोल सकते। और हमारी नोटिस में आ गया तो हम छोड़ने वाले तो नहीं हैं। हम कोई भी ऑफिसर हो, हमारी फ़ाइट IAS ऑफिसरों से भी है। आज उसका नतीजा ये है कि हक़ बात करो, मुखालिफिन मोल लो। हम विलन है हक़ बात बोल के, जिसकी वजह से मेरा वजीफ़ा 3 साल से रोक दिया गया है, वांटेड नहीं। नारायणगुड़ा हॉस्पिटल का इशू उठाया, गोदाम बनाया था एक डायरेक्टर ने, उसको मीडिया में लेकर आया। उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये लोग सब मुझे बुलाए, फिर से पाशा कादिर वाला ने विज़िट किया नारायणगुड़ा हॉस्पिटल, जो 120 बिस्तर का सर निज़ामत जंग यूनानी हॉस्पिटल के नाम से मौसूम किया गया है। मंशा वक़्फ़ यूनानी हॉस्पिटल चालू करने के लिए है नए शहर में, ताकि कई लोगों को उससे फ़ायदा होता। हमारा निज़ामिया तिब्बी कॉलेज ओल्ड सिटी में है, न्यू सिटी के लोगों को फ़ायदा होता, लेकिन उसको ठप करके रख दिया गया है। अगरचे वो स्टार्ट कर दिया गया तो 4th क्लास से लेके जो है सो सीनियर मेडिकल ऑफिसर तक, CMO तक के जो है सो जॉब्स निकलेंगे, नर्सेस के जॉब्स निकलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकता है, आवाम को फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। तो इस ताल्लुक़ से भी हमारी नुमाइंदगी हो चुकी है। और जो निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की बिल्डिंग जो हालत में है, वो हालत दिन ब दिन और भी अबतर होते जाती रही है। लेकिन जो यूनिट ऑफिसर्स है ये ख़ुद करते नहीं और एसोसिएशन को कभी इनवाइट करके जो है सो मसाइल बताते नहीं, लेना हमको दवाखाना ऐसी हालत पैदा करनी है। मुस्लिमीन की कहाँ तक नुमाइंदगी रही? अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो 19 डॉक्टरों को जो रेगुलराइज़ किया गया है, गुज़िश्ता टाइम हम अकबर साहब से जाके मिल के ऐसे चीज़ें बताए तो बोले 4 दिन पहले हरीश राव के साथ मैं निज़ामिया तिब्बी कॉलेज आया था, आप लोग क्यों आके मसाइल नहीं बताए? तो मैं बोला साहब हमें मदऊ नहीं किया गया, प्रोग्राम होने के बाद पता चला हमारे को, उस वास्ते जैसे हम आपके पास आए हैं। उन्होंने बोले मेरा लेटर हेड लीजिए, आप लोगों के साथ ज़्यादा हो रही है, आपका पेंशन रोक दिया गया, वो मेरे अलग लेटर हेड पे आपका लिखो, यूनानी के इशू अलग उस पर लिखो। 7 लेटर हेड दिया उन्होंने, मैं पूरा टाइप कर लेके मैं हमारे खलास साहब जाके ले आके जैसे पाशा कादरी और अफंदी साहब को जिम्मेदार दी और हरीश राव से मिलके दोनों को साथ ले जाइए, वहाँ पहुँच के मुझे फ़ोन करने को बोलो बोल के पाशा कादरी साहब को बोले। जुमला कितने डॉक्टर्स को रेगुलराइज किया गया? 19 डॉक्टरों को रेगुलराइज किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। जितने बचे हुए थे डॉक्टर्स उनको सब रेगुलराइज हो गए, कंट्रैक्ट एहसास भी जो 17-16 साल से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं तेलंगाना हुकूमत की जानिब से। हम तमाम हुकूमत के भी मशकूर है। हेल्थ मिनिस्टर कितने डिस्ट्रिक्ट्स के डॉक्टर्स? अब वो मैं तो गिना दिया, डिस्ट्रिक्ट में बाज़ जगह दोनों को दिए, बाज़ जगह तीनों को दिए, जहाँ मल्टी जोन है वो हिसाब से देते चले गए। लेकिन जो सिटी के अतराफ़ में जो जायदादें खाली है, ख़ास तौर पे निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल में कई जायदादें खाली हैं, उन पर भर्ती नहीं की जा रही है क्योंकि थोड़ा तासुब भी हमारे को नज़र आ रहा। ये हुकूमत का नहीं है, ये थोड़ा ऑफिस में थोड़ा ये चल रहा है। अगरचे वो भी हमें मालूम पड़ गया तो इंशाल्लाह RTM में डाल के वो भी पूछेंगे, जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं उनके ख़िलाफ़ में भी जैसे हम आवाज़ उठाएंगे और ये मसला हम मजलिस क़ायदीन के नोटिस में ज़रूर लेकर जाएंगे हम इंशाअल्लाह। जी, मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद हूँ। मैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और आज का ये जो प्रोग्राम ये तेलंगाना का चैप्टर जो है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का, जिसके सदर खान साहब हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। आज के इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ ये था कि जो डॉक्टर्स जहाँ पिछले 15-16 साल से कंट्रैक्चुअल सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने उनको रखा था, वो मुस्तकिल एक जदोजहद के बाद जिसमें मजलिस के ज़ुमा ने भी हमारी मदद की और लोगों ने खुद भी इसके लिए कोशिशें की, जिसके नतीजे में वो उनकी सर्विस रेगुलराइज हो गई। इस तरह से वो रेगुलर सर्विस में आ गए, उनको पूरी तनख्वाह मिलेगी, उनको पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कुछ भी एक रेगुलर डॉक्टर को होता मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला था। जमाने के बाद रेगुलराइज किया गया, इससे कुछ शिकवा नहीं है? शिकवा तो है ही है, शिकवा कैसा नहीं है भाई। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये गवर्नमेंट को करना ही नहीं चाहिए था कि वो कंट्रैक्चुअल सर्विस देके थोड़ी सी तनख्वाह पे शुरू से ही मतलब एक पूरी सैलरी पे अपॉइंटमेंट देना चाहिए था, रेगुलराइज शुरू से ही करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने नहीं किया ऐसा। बहरहाल आज के दिन में इसको रेगुलराइज किया, इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के शुक्रगुजार हैं और जो जिन लोगों ने इस सिलसिले में मदद की और फाइनली जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने
इसमें मुदाखलत करके इस मसले को हल किया, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। हम देर आए दुरुस्त आए है ही है, बल्कि मैं एक और बात ये जो कहना चाह रहा हूँ, ये जो वैकेंट सेंक्शन पोस्ट थे उन पर रेगुलराइज किया जाए। हक तो ये था गवर्नमेंट को इनके लिए सेपरेट पोस्टें क्रिएट करके रेगुलराइज करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अब मुतालबा ये होना चाहिए कि जो कंट्रेक्चुअल डॉक्टर्स को आपने ऑलरेडी सेंक्शन पोस्ट में रेगुलराइज किया, इतने नंबर ऑफ न्यू पोस्ट के सेंक्शन किया जाना चाहिए, ताकि नौजवान जो नई नस्ल यूनानी पढ़ के आती है, ताकि उनके हुकूक की हक तलकीन हो। बरकातहू, मैं डॉक्टर अतहर फातिमा, गवर्नमेंट यूनानी डिस्पेंसरी निर्मल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से है। वहाँ पर मेरा जॉब अभी जो 2 महीने में अब जो डॉक्स हम परमानेंट जॉब्स हुए हैं, वहाँ पर हम परमानेंट पोस्टिंग हुई है। 2007 से 16 साल 6 महीने 3 दिन के बाद हमारे जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह परमानेंट हुए हैं। ये सब सीएम साहब की मेहरबानी है और असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब की वजह से, और ख़ास तौर पे डॉक्टर ए खान साहब आज हमको बुला के गुलगोशी कर रहे हैं, जिसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि तवील अरसे के बाद जी हाँ, बहुत ही तवील अरसे के बाद हमको कई परेशानियाँ उठाना पड़ा। हम सोच रहे थे कि अब जॉब हम छोड़ ही क्यों ना दें, क्योंकि दूर दराज जाना, फिर हमको ट्रांसफ़र्स भी नहीं दे रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र्स नहीं रहते। तो हम एक उम्मीद से कि चलो कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, उस उम्मीद से हम आगे और दिन गुजरते गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। सहरा किसको मानते हैं? ये हमारे सीएम साहब जो है और बैरिस्टर नासरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, उनके तरफ से जो कोशिशें हुए हैं उसके लिए हम बहुत ही उनके शुक्रगुजार हैं। और आज का जो प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं डॉक्टर ए खान साहब, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के सदर, उनको भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो बुला के हमारी खुशी में उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद उमर अली फ़ारूक़ी, गवर्नमेंट यूनानी डिस्पेंसरी खिले घनपुर वनपड़ती में जो क़ायम है, वहाँ पर मैं अभी जो है अपॉइंट हुआ हूँ। इससे क़बल मैं जो है हम लोग जो है 19 डॉक्टर्स हैं जो साढ़े 16 साल से जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे थे। अब जो है हमको रेगुलराइज़ किया गया है। हम इसके लिए हुकूमत के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अकबर साहब के और तमाम क़ायदीन के बेहद मशकूर हैं। और आज यहाँ जो प्रोग्राम किया गया है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से, हम सदर मोहतरम जनाब अतीक़ अहमद ख़ान साहब के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने अपनी काविशों से हमारे लिए ये तहनीती तक़रीब यहाँ मुनक़िद की है। हम बेहद मशकूर हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। और सदर जलसा जो यहाँ की सदारत कर रहे हैं और निगरानकार तमाम के हम बेहद मशकूर हैं कि हमारे लिए जो है ये मौक़ा फ़राहम किया गया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी जो है हम जो है यूनानी की तरक्की के लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए हम जो है वहाँ पर गामज़न हो गए हैं इंशाअल्लाह। और हमारे क़ायदीन से और भी हमारे बहुत से नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह उनको